दोस्तों, पाकिस्तान को शायद अब कोई भी सीरियसली नहीं लेता है। जी हाँ, पाकिस्तान आए दिन भारत को धमकी देता है और उसकी धमकी का आप जानते ही हैं हम क्या करते हैं, उसे उठा के नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन कमाल की बात जानते हैं, भारत नहीं, हूथी, जी हाँ, जो कि एक देश भी नहीं है, यमन में बस एक अंसार अल्लाह जो कि एक ग्रुप है जो कि इसको कंट्रोल करता है, उसने भी पाकिस्तान की धमकी को पूर्ण रूप से एक्सपोज कर दिया है। पाकिस्तानियों ने हूथी को धमकी दिया था कि यदि हूथीज ने सऊदी अरेबिया के जहाजों के ऊपर हमला किया तो देख लेना, पाकिस्तान आएगा और आके इसका बदला लेगा, जरूरत पड़ेगी तो यूज ऑफ फोर्स करेगा। पाकिस्तान ने यह धमकी दी एंड विद इन आवर्स, जी हां, दिन नहीं बस कुछ घंटों में हूथियों ने आज सऊदी के ऊपर बड़ा हमला किया। 2 सऊदी ऑयल टैंकर यदि आप देखें तो वो ऑलरेडी, उनके वीडियोस भी आ चुके हैं, उनमें आग लगी है और डूबने के कगार पे थे। और इसके साथ कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया के ऊपर ईरान का एक बड़ा ब्लॉकेड लग गया है। जी हां, अगर आप देखें तो ईरान ने बड़े क्लियरली कहा है कि यदि हमारा तेल नहीं बिका तो किसी का तेल इस पूरे इलाके से हम नहीं बेचने देंगे। और इसके साथ सऊदी अरेबिया, जो कि हॉर्मूज बंद होने के बाद बाबल मंडाब से तेल निकाल रहा था, अब वो रास्ता भी बंद कर दिया गया है, सऊदी ऑयल भी रुक गया है। वैसे तो दुनिया के लिए ये बहुत बड़ी, अगर आप देखें तो चिंता की घड़ी है, लेकिन जो हो रहा है उसमें पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है। आप देख सकते हैं टर्किश मीडिया, जो पाकिस्तान के लिए आए दिन गुणगान करते नहीं थकती है, वो भी लिख रही थी कि पाकिस्तान यूज ऑफ फोर्स करेगा सऊदी अरेबिया पे यदि हमला हुआ, हूथियों ने कुछ किया। लेकिन दोस्तों, अब हमला हुए 5 घंटे हो चुका है, पाकिस्तान के तरफ से कुछ भी नहीं हुआ है। पाकिस्तान करे तो करे क्या दोस्तों? एक तरफ सऊदी है, दूसरी तरफ ईरान है और बीच में फंसा हुआ है पाकिस्तान। क्या एग्जैक्टली यहां पर हो रहा है, आइए जरा आज इसी पर डिटेल में चर्चा करते हैं। पर उससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा बेहद जरूरी अनाउंसमेंट है आपके लिए दोस्तों, हम आइकनिक प्रो सब्सक्रिप्शन लेकर के आए हैं। जी हां, आप अगर देखें तो इस सब्सक्रिप्शन में आपको वीडियो मेंटरशिप मिलता है डायरेक्टली टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, अनलिमिटेड 1-to-1 मेंटरशिप है हर 3 दिनों में। वैसे ही आप देखें तो 12 ऑप्शनल सब्जेक्ट लाइव और रिकॉर्डेड भी आपको एक्सेस मिलता है। यूआरटीएस, एमआरटीएस यानी प्रीलिम्स, मेंस, टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, सब कुछ मिलता है। और ये अभी इंट्रोडक्टरी ऑफर है दोस्तों, स्टार्टिंग का डिस्काउंट है 74,999 रुपए में मिल रहा है। इन शॉर्ट दोस्तों, कुछ इस प्रकार से जैसा आप देख सकते हैं, जैसे ही आप ये सब्सक्रिप्शन यूजिंग द कोड KC10 लेते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन्ड कमेंट में आपको लिंक मिलेगा, उसके साथ आपकी वीडियो मेंटरशिप अगर आप KC10 यूज कर रहे हैं तो मेरे साथ कुछ इस प्रकार से होगी। हर 3 दिन में आपके जो भी डाउट्स हो रहे हैं इस प्रिपरेशन में, वो एड्रेस किए जाएंगे। इसके सिवा अनलिमिटेड मेंटरशिप मिलती है इसी प्रकार के क्वालिफाइड मेंटर से। वैसे ही अगर आप देखें तो URTS प्लस MRTS इवैल्यूएशन डिलीवर्ड आपके डोर स्टेप पे होता है। 12 से अधिक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं। जी हाँ, लिमिटेड सीट्स हैं, केवल 30 सीट्स को ही ये अवसर दिया जाएगा, तो इसको अपने हाथ से जाने ना दें, जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठाएं। इस वक्त ये लिमिटेड इंट्रोडक्टरी ऑफर है, उसके बाद ये ऑफर आपको नहीं मिलेगा, तो मेक श्योर इसको हाथ से जाने ना दें। आप देख सकते हैं आइकनिक के ऊपर इतना सारा आपको एडवांटेज यहां पर मिल रहा है, जो कि केवल और केवल आइकनिक प्रो सब्सक्रिप्शन में है। तो मेक श्योर इसका फायदा उठाएं, यूज द कोड KC10 ताकि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। तो क्या हुआ है दोस्तों, पहले आपको ओवरव्यू बता देता हूं। ये जो आप जहाज देख रहे हैं, यही जहाज है जो कि सऊदी ऑयल टैंकर है, जिसको यमन के हूथीज ने जिसके ऊपर हमला किया है, और जिस प्रकार से ये आग की लपटों में झुलस रहा है, डूबना मोर और लेस निश्चित बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पिछले 72 घंटों में रेड सी में अगर आप देखें तो एक सेकेंड एक्टिव फ्रंट खुल चुका है यूएस इजराइल ईरान वॉर का, और हॉर्मूज के बाद अब इसकी लपटें अगर आप देखें तो पर्शियन गल्फ से रेड सी में भी इस वॉर की हमको देखने मिल रही हैं। 20 जुलाई की बात है, यमन के हूथीज ने साफ साफ कहा था सऊदी अरेबिया के ऊपर ब्लॉकेड है, और यदि किसी भी जहाज ने इस बाबल मंडाब को पार करने का प्रयास किया तो उसको हूथीज उस पर हमला करेंगे। अब दोस्तों, सऊदी अरेबिया ने खास सीरियसली लिया नहीं, और यमन ऐसा इसलिए कर रहा है, हूथी ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यमन में जो सना एयरपोर्ट है जो हूथीज के कंट्रोल में है, उसके ऊपर ईरानियन एयरक्राफ्ट लैंड हो रहा था और ये सऊदियों ने उसे लैंड होने नहीं दिया था। ये सब हमने डिटेल में ऑलरेडी आपको पूरी कहानी यहां तक की सुनाई है, इसलिए मैं आपको कोई मैप या पुराना वो फोटोज वगैरह नहीं दिखा रहा हूं। अब दोस्तों, यहां पे नया क्या हुआ, पाकिस्तान जो कि सऊदी अरेबिया से बंधा हुआ है, सितंबर 2025 में म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है ना, सऊदी पाकिस्तान म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट हुआ था, तो उसमें पाकिस्तान ने उसके आधार पे यमन को साफ साफ चेतावनी दी थी और कहा था कि हमारा राइट टू यूज फोर्स है यदि हुथीज ने एस्केलेट किया, सऊदी ऑयल टैंकर्स पे हमला किया।
अब पाकिस्तानियों का ये कहना था और बस कुछ घंटे में हमला हुतीज ने करके दिखा दिया। दिखाता है इस्लामाबाद के साथ सिक्योरिटी गारंटी अगर आप करते हैं तो आप कितने बड़े संकट में पड़ रहे हैं। जी हाँ, कुछ घंटों में ही पाकिस्तान की ये गारंटी जो थी एक्सपोज हो गई है। 2 सऊदी ऑयल टैंकर पे हमला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो ये आज रात की बात है, 22-23 जुलाई। यमन के ईरान अलाइंड जो हुतीज हैं, अंसार अल्लाह ग्रुप है, उन्होंने कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री ऑपरेशन किया है सऊदी के 2 ऑयल टैंकर्स के खिलाफ, एंसेलिया और लाइला, जो कि बाबल मंडैब को पार करके एशिया में ऑयल भेजना चाह रहे थे। आपको ऑलरेडी बताया है, जैसे ही हॉर्मुज ब्लॉक हो गया था तो सऊदी के इस पूरे के पूरे पर्शियन गल्फ वाले कोस्ट के आसपास ये जो इलाका है, यहां पे तेल प्रोड्यूस होता है, और यहां से जो तेल प्रोड्यूस होता है, जैसे ही हॉर्मुज ब्लॉक होता है, सऊदी अरेबिया एक ईस्ट वेस्ट ऑयल पाइपलाइन लगाया है। आपको यहां तक मैंने ऑलरेडी बताया है। और वहां से अगर आप देखें तो ये तेल रेड सी से फिर दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। अब इसी ऑयल एक्सपोर्ट को हुथियों ने टारगेट किया है। हुथी के मिलिट्री स्पोक्सपर्सन याया सारी ने कहा कि देखिए, जो हमला हमने किया सऊदी ऑयल टैंकर पे, उसमें बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ड्रोन सबका इस्तेमाल किया है। दोस्तों, सऊदी ने कंफर्म किया कि हाँ, उनका एक जहाज अगर आप देखें तो पोर्ट ऑफ जिजान के पास, यहां पे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये पोर्ट ऑफ जिजान है, जो कि ठीक है यमन बॉर्डर के पास है, यहीं पर हिट भी हुआ है और उनका जहाज का वीडियो भी आ गया, तो सऊदी को मानना भी पड़ा। दोस्तों, कई कमर्शियल वेसल, उसके बाद रिपोर्ट्स आ रहे हैं 10 टैंकर इसके साथ यू टर्न लेके पीछे जा चुके हैं, बाबल मंडब पार करने का हिम्मत नहीं दिखा रहे। ये पहला काइनेटिक इन्फोर्समेंट हुआ है हुथी का जो नेवल ब्लॉकेड था। अब तक वर्बल था कि हम ऐसा कर देंगे, अब हुथियों ने करके दिखा दिया है। जी हाँ, सऊदी लिंक्ड ऑयल शिपिंग है, वो सभी के सभी प्रभावित हो चुके हैं। सऊदी ऑयल मान लो जैसे मोर और लेस बंद हो गया है। आप देख सकते हैं हॉर्मुज, बाबल मंडब दोनों पे ही ब्लॉकेड लग गया है। और ये ऐसे ही नहीं हो रहा, ईरान ने चेतावनी दी थी। कारण है यूएस सेंट्रल कमांड की बात करें तो आज 12th कॉन्जिक्यूटिव नाइट ऑफ स्ट्राइक्स था। आज 5 घंटे तक कंटिन्यूअस यूएस ने बॉम्बिंग की ईरान के ऊपर, जिसमें ईरान का जो मिसाइल, ड्रोन स्टोरेज, कोस्टल सर्वेलेंस, एयर डिफेंस, मैरीटाइम एसेट्स, उन सब के ऊपर हमला किया गया। और ये सब के बाद अगर आप देखें तो यूएस ने ईरानियन शिप्स को भी पार करने से रोका है और कहा है कि अगर ईरान किसी भी कमर्शियल वेसल पे एक भी हमला करता है, एक जहाज के बदले यूएस ईरान से बहुत महंगी कीमत वसूलेगा। और ये ट्रंप ने कहा है कि जहाज के बदले ईरान के ब्रिजेस हम ध्वस्त करेंगे, जहाज के बदले ईरान के पावर प्लांट्स हम डिस्ट्रॉय करेंगे। बहुत महंगी कीमत है, ईरान ऐसा ना करे। लेकिन आप देख सकते हैं क्या हुआ आज आप देख ही रहे हैं। उसके बाद ईरान ने अपने हुथियों के द्वारा जहाज, सऊदी के जहाज गिरवाए और इसके साथ साथ चेतावनी भी दी। जो ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर हैं मोहम्मद बगेर गलीबाफ, उन्होंने कहा कि एक बड़ा क्लियर एनर्जी थ्रेट दुनिया को दिया और इस इलाके में बाकियों को भी दिया, जिसमें कहा यह वॉर का इक्वेशन बड़ा क्लियर है, LHS इक्वल टू RHS, वही बात कर रहे हैं। जिसमें उन्होंने कहा या तो इस इलाके में सबका तेल एक्सपोर्ट होगा या किसी का नहीं होगा। और इसके साथ हुथी ने जो सऊदी ऑयल टैंकर पे हमला किया, ईरान तो कर ही रहा है, इसके साथ ये डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया कि और जो आपको पहले कॉन्ड्यूट दिया गया था सऊदी को कि आप बाबल मंडब से तेल जाने दीजिए, अब ये भी नहीं होगा। बेसिकली सऊदी पे दबाव बनाया जा रहा है कि तुम अमेरिका पे दबाव बनाओ और अमेरिका पीछे हटे, वरना तुम्हारा नुकसान होगा। ऑलरेडी कहा जा रहा है कि यहां पे जो बाकी देश है, इराक की बात हो रही थी कि कुछ $40 बिलियन तक का अब तक का तेल का जो रेवेन्यू इराक को मिलता, वो ऑलरेडी उसका नुकसान हो चुका है। दोस्तों, इन सब के बीच में कमाल है, पैनिक पाकिस्तान हो रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान ने बड़ी ही एग्रेसिवली खुद को पोजीशन किया था, कहा था कि हमारा स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, और एक बड़े ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में हुथीज को चेतावनी दी थी, जिसमें कह दिया था पाकिस्तान वेसल्स के खिलाफ, पाकिस्तान की जो नेवी है वो एक्शन लेगी, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी है, सऊदी के खिलाफ अगर कुछ होगा तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, और सऊदी सिक्योरिटी इक्वल टू पाकिस्तान सिक्योरिटी। इसके आगे उन्होंने कहा कि हम वो सब कुछ करेंगे जो लॉफुली कर सकते हैं, इंक्लूडिंग यूज ऑफ फोर्स सेल्फ डिफेंस में एज पर द यूएन चार्टर। पाकिस्तान ने इतनी बड़ी चेतावनी दे दी, फिर भी हुथियों ने क्या किया, पाकिस्तान के इस चेतावनी के बावजूद 2 सऊदी ऑयल टैंकर को उड़ाया है। और पाकिस्तान ने तो यहां तक कहा था कि नेवल डिप्लॉयमेंट करेंगे, डायरेक्ट एक्शन करेंगे। अब 6 घंटे हो चुके हैं, कुछ पाकिस्तान की तरफ से नहीं आया। याद है ना, हमें भी कहते थे पानी रोक के दिखाओ, डैम उड़ा देंगे, रुक गया पानी, अब सूखा भी आया, अब बाढ़ भी आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान की चेतावनी कैसी खोखली है, ये आपको वापस यहां पर दिख रहा है। खैर, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पाकिस्तान का एक क्लासिक डिलेमा है
एक तरफ तो उसने डिफेंस पैक्ट किया सऊदी अरेबिया के साथ इस उम्मीद में कि बदले में कुछ पैसे वगैरह मिल जाएंगे, घर 2 दिन और चल जाएगा। वहीं दूसरे तरफ इस वॉर में यदि हाथ जलाएगा तो बड़ी समस्या है। अगर आप देखें तो ईरान के साथ उसके रिश्ते खराब होंगे। मत भूलिएगा, ईरान के साथ इतिहास भी कोई बड़ा सुकूनदायक नहीं है उसका। अभी 2024 में ईरान के साथ बॉर्डर क्लैश भी हुआ था। इतना ही नहीं, अगर आप बात करें पाकिस्तान की तो वहां पे 20% शिया आबादी है, जो कि कहीं ना कहीं ईरान के लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। तो वो सब पॉपुलेशन भी बैकलैश पाकिस्तान की सुन्नी सरकार के खिलाफ कर सकती है। दोस्तों, यहां पे कोई भी काइनेटिक एक्शन यदि हुतीज के खिलाफ पाकिस्तान ने लिया तो उसके बहुत ज्यादा रैमिफिकेशंस पाकिस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल भी आएगा, क्योंकि ईरान से भी बैकलैश आएगा। और वहीं अगर एक्शन नहीं लिया तो पाकिस्तान तो आप जानते ही उनकी क्या हालत है, लोन मिलता है तो 2 दिन और इंपोर्ट हो पाता है तेल। क्या करेगा पाकिस्तान? उसके म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। वो दुनिया में सिक्योरिटी गारंटर बन के घूम रहा है, वो कहीं ना कहीं जो उसकी स्टैंडिंग है वो वीकन हो जाएगी। और इसके साथ अगर आप देखें तो बड़े प्रेशर में पाकिस्तान भी है। और वहीं सऊदी का अगर तेल एक्सपोर्ट रुकना शुरू हो गया तो कहीं ना कहीं एमबीएस के लिए भी समस्या बढ़ेगी। वो भी दुनिया भर की चीजें सब्सिडाइज करके रखे हैं, तो वो सब्सिडी कैसे चलेगा? सऊदी के लिए भी प्रॉब्लम्स बहुत है। तो यहां पे कहीं ना कहीं दुनिया के लिए भी समस्या बढ़ रही है, ऑयल क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सऊदी और पाकिस्तान भी नई समस्या में इसमें पूर्ण रूप से फंसते हुए दिख रहे हैं। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए एनसीईआरटी समरी लेकर के आए हैं। सभी आप डाउनलोड कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज है, आपको बस इसको स्कैन करना है। पिन कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाइए जाके डाउनलोड कर लीजिए। इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक सब कुछ आपके लिए बेहद सिंपल भाषा में एनसीईआरटी समरी हम लेकर के आए हैं। मेक श्योर इसका फायदा आप अवश्य उठा लें।